ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। अगर आप एक बेटी के पिता हैं या मां हैं, या आप शादीशुदा महिला हैं, या आप भी कोई रईस परिवार में शादी करने का ख्याल रखती हैं, तो ये खबर आपके लिए है। 20 साल पहले नीता के पिता ने बड़े अरमानों के साथ नीता की शादी रचाई थी। नीता के पिता ने अपने जीवन की सारी कमाई को इकट्ठा कर बड़ी शान शौकत से नीता की शादी विपुल अमर के साथ की। परिवार के किसी भी सदस्य को भनक भी नहीं थी कि जिस परिवार में वह अपनी बेटी का ब्याह रचा रहे हैं, एक दिन वही परिवार उसे सड़क पर ला खड़ा करेगा। ये खबर हम आप तक इसलिए लेके आए हैं ताकि आप भी उस दर्द को महसूस कर सकें जो नीता ने 20 साल इस परिवार में सहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश। घर के बाहर लगे कोर्ट के नोटिस में ये लिखा है कि नीता को ये मकान जिसमें वो 20 सालों से रह रही थी, अब उसे खाली करना होगा। आप भी सुनिए नीता की जुबानी उसकी आप बीती। नमस्ते मोदी जी, मैं नीता अमर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश कॉलोनी F12 नंबर पे ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ अपने बच्चे के साथ में। मोदी जी, आज जो मेरे दिल की दुर्दशा है उसको व्याख्यान करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं आज तक आप तक पहुंचने के लिए सिर्फ मैंने मीडिया का ही सहारा लिया। दिल्ली की कोई भी कोर्ट सुनने को मुझे तैयार नहीं है। सारी दिल्ली की कोर्ट से, यहाँ तक कि हाई कोर्ट से, महिला कोर्ट से मुझे ऑर्डर भी मिले हुए हैं, लेकिन वो भी ऑर्डर मेरे बेकार हैं। 2000 में मेरी शादी हुई थी विपुल अमर से। शादी मेरे माँ बाप की और विपुल के माँ बाप की रजामंदी से हुई थी। 2001 में मैंने कंसीव किया, लेकिन मुझे मेरे पति की दिमागी हालत नहीं पता थी कि वो मेरे लिए क्या सोचता है। उसने मुझे फोर्स किया, ज़बरदस्ती की कि ये बच्चा मुझे गिराना है। इसके लिए मुझे वो डॉक्टर के पास लेकर गया। लेडी डॉक्टर से मेरा अबॉर्शन करवाया। 2 साल, उसके बाद 2 साल तक ज़िंदगी मेरी घसीट के इसके साथ चली। खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था तब भी इसके दिमाग में क्या चल रहा था। सारे उल्टे सीधे काम करता है, मैं आपको बता नहीं सकती। इस टाइम वो दिल्ली में बसंत कुंज में रहता है, जिला किशनगढ़ में। मोदी जी, 2004 में मैंने अपना फिर से बच्चा बड़े इलाज के बाद कंसीव किया। 2004 में मुझे बच्चा हुआ। 2005 में मेरे हस्बैंड फिर से मेरे से मुंह मोड़ के रहता था, मेरे से बात नहीं करता था। 2006 में घर छोड़ के भाग गया। 2006 में घर छोड़ने के बाद उसने मेरे पास 30 डिवोर्स केस फाइल किया। मेरे ऊपर उसने हर तरीके के कोर्ट केस फाइल किए। मेरे को डिवोर्स केस में लगाया, बच्चे की कस्टडी केस में लगा दिया, दिल्ली की SDM कोर्ट में भी मेरे को उसने लगा दिया। घर में उसके माँ बाप दिन रात मेरी जान को कलेश करते हैं। मुझे खाने के लिए इतना, मुझे यहाँ से निकालने के लिए उन्होंने मेरे घर का, मेरे अपने ही घर में आटा दाल चावल कुछ नहीं देते थे, सिर्फ इसीलिए कि मैं छोड़ के अपनी मम्मी पापा के पास चली जाऊं। लेकिन मोदी जी, मैं भी एक हिंदुस्तान की लड़की हूँ। क्या मेरे को नहीं, मैं अपना कल्चर नहीं सरवाइव कर सकती? ठान के निकली थी अपने माँ बाप के घर से कि शादी होके वहाँ से जा रही हूँ, मर के ही निकलूँगी। लेकिन मेरे सास ससुर राज़ी नहीं है वो मेरे से निकालने के लिए। मेरी सास ने पूरा दम लगा रखा, कहती है कि मैं तेरे को आटे बहो के दाल मालूम करा दूंगी, लेकिन तू यहाँ कैलाश कॉलोनी में नहीं रुक पाएगी। 2000 मैंने लोगों से मदद मांगी, कि उधार भी मांगा, लेकिन मोदी जी कोई मेरे को देने को तैयार नहीं है। 2014 में मैंने जस्टिस GS सस्तानी के पास भी अपनी अर्जी लगाई, जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि इन लोगों को कहा कि अगर ये किसी भी प्रॉपर्टी को अगर बेचेंगे तो हाई कोर्ट में इन्फॉर्म करेंगे। उन्होंने उन दोनों ऑर्डरों का उल्लंघन किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ से निकालने के लिए 2016 में HDFC बैंक वालों को बुलाया। मुझे नहीं पता वो कब आए यहाँ पर। उन्होंने मेरी एब्सेंट में घर दिखाया और HDFC बैंक वालों से लोन लिया 14 करोड़ का। मोदी जी, 2016 में मेरे सास ससुर ने HDFC बैंक वालों से लोन लिया और HDFC बैंक वालों ने किस तरीके से उन्होंने उनको गुमराह किया। मेरे सास ससुर ने, क्या उन्होंने मेरे लिटिगेशन के कागज़ नहीं दिखाए?
क्या उन्होंने मेरे स्टे ऑर्डर नहीं दिखाए? लेकिन HDFC बैंक वालों ने उन्होंने 14 करोड़ का लोन दिया मेरे मकान को गिरवी रखकर। मोदी जी, उनके पास बहुत सारे मकान हैं, जगह जगह वो मकान अपने रखे हुए हैं, लेकिन सब बेनामी प्रॉपर्टी हैं। वो ये दिखाते हैं कोर्ट में कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ से भरपूर हैं। आप जाके आप किसी को भेजिए वहाँ पर, देखिए वहाँ पे क्या चल रहा है, पता लगे मेरे ससुर ने क्या किया है, विजय प्रकाश अमर ने क्या किया है कि सारा इस प्रॉपर्टी से पैसा उठाकर, जिस बाज़ार में वो गोंद कतीरे का काम करते थे खारी बाउली से, सारा पैसा उठा के 160 करोड़ रुपया वो यहाँ से उठाकर भाग गए हैं। दोनों जने, मेरे सास ससुर फरार हैं। जो मेरा देवर है विनीत अमर, वो दुबई में रहता है, बेनामी प्रॉपर्टी के साथ इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी बना रखी है, और उन्होंने अभी हाल में ये प्रॉपर्टी खरीदी है, जब से उन्होंने मेरे मकान को रहन पे रखा है। आप देखिए, मैं अगर 3 अप्रैल को मेरे को बैंक वालों ने, HDFC बैंक वालों ने नोटिस दे रखा है, अगर मैं और मेरा बच्चा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, आप छोटी सी बात बता दो, किसके पास जाके रहेंगे? कौन हम दोनों को रखेगा? मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं है, मेरे माता पिता, मैं उनको तंग करूँगी, उनके घर जाके रहूँगी? ऐसा संभव नहीं है मोदी जी। अगर ऐसा हो गया ना, हम आपको बहुत बता रहे हैं, मैं अपने बच्चे के साथ में सुसाइड कर लूँगी। फिर मत कहिएगा कि मैंने अपनी मन की बात आप तक नहीं पहुँचाई थी। आप देखिए, इस कार्रवाई पे जांच कीजिए। मेरी लड़की को बचाया जाए, मेरी लड़की को इस तरीके से रोका जाए। ये लड़की को बेघर करने के लिए इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा है ताकि लड़की सड़कों पे आ जाए। मैं अपनी बेटी का कब तक करूँगा, क्योंकि मैं इतना उम्र का आदमी हो चुका हूँ, 67 साल मेरी उम्र है। इस बेटी की सुविधा की जाए, बेटी को हर प्रकार से कानूनी सहायता जो हेल्प मिल सकती है वो हेल्प दी जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी मेरी कोई लड़ाई नहीं से। मेरी बेटी का हक मेरी बेटी को दिया जाए और इस ऐप 12 को बैंक से कब्जा लेने से रोका जाए, और इनके ऊपर जो इन्होंने धोखा किया है कोर्ट के साथ हर जगह, उससे मुझे बचाया जाए। लेकिन मैं नहीं जी पाऊंगी, मेरी आंखों में आंसू भी नहीं है कि मैं आपको अपनी दिल की बात बता सकूं। थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दीजिए, मेरे और मेरे बेटे की तरफ, उसका भी भविष्य है मोदी जी, थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दीजिए। नीता आज भी सिर्फ यही उम्मीद करती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। उसे किसी भी कोर्ट के पचड़े में नहीं पड़ना है, उसे बस अपना और अपने बच्चे का भविष्य का ध्यान रखना है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।